कानपुर के विक्रम जी, उन्होंने अपने पिता संजय मोहन के जीवन का एक ऐसा सत्य सामने रखा कि शायद एक बार आंखों और कानों को यह बात झूठी लगे, मगर संजय मोहन जी का बेटा कोई अंधविश्वासी अनपढ़ नहीं बल्कि नॉर्वे में एक कंपनी में इंजीनियर है और एक बड़ी पोस्ट पर है। विक्रम जी कहते हैं कि मेरे पिता संजय मोहन जी एक रिटायर सरकारी टीचर थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया। एक गरीब परिवार से निकलकर सरकारी नौकरी ली और अपने परिवार को वह सब कुछ दिया जो उन्हें गरीबी के कारण कभी नहीं मिला। हमें पढ़ाया और विदेश में भेजा। मेरे पिता बहुत से गरीब परिवारों के बच्चों को फ्री शिक्षा और उनकी हर ज़रूरत पूरी करते थे। महादेव से उनका स्नेह देखने योग्य था। कह सकते हैं कि मेरे पिताजी साक्षात भगवान शिव से बातें किया करते थे, क्योंकि वह हमेशा कहते थे कि शिव महाकाल हैं, वह हमारे पास ही हैं, कहीं दूर नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। दिल साफ रखो, शिव को हर पल अपनी धड़कन के साथ याद रखो, वह आपके पास होंगे और शिव को जो मर्जी अपनी दिल की कहो वह सब सुनेंगे। मेरे पिताजी कोई भी काम शुरू करने से पहले घर में बनाए पूजा कक्ष में जाते और फिर ही कोई काम शुरू करते। मेरी माँ कहती थी कि वह पूजा कक्ष में महादेव की आज्ञा लेकर काम शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ने लगे, हमें इन बातों पर विश्वास नहीं रहा और यह अजीब सा अंधविश्वास लगने लगा। मगर जब मैं नॉर्वे अपने काम के लिए आने वाला था तो पिताजी ने मुझे पूजा कक्ष में बुलाया। पिताजी की उम्र उस समय 52 साल की रही होगी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि विक्रम, मैं जो भी तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना। पिताजी परेशान थे। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं एक छोटा सा स्कूल गरीबों के लिए खोलूँ, अपने हिसाब से उन्हें शिक्षा दूँ और गरीब ज़रूरतमंद को हर प्रकार से मदद करूँ। मैंने अपने पिताजी की बात सुनी और कहा कि पिताजी, जैसा आप सही समझो आप वैसे करो, इसमें दिक्कत क्या है? कोई पैसे की दिक्कत है तो हम पूरी कर लेंगे। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, दिक्कत पैसे की नहीं, सांसों की है। मैंने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है। पिताजी ने कहा कि महादेव ने मुझे अपने पास बुला लिया है। मेरे पास पैसा भी है, ज़मीन भी, मगर मेरे पास समय नहीं है। महादेव से मैंने मोहलत मांगी थी कि थोड़े समय लोगों की सेवा कर सकूं, मगर महाकाल के आगे किसकी पेश चलती है। पिताजी ने कहा कि मैं तो खुद सेवा करना चाहता था, मगर अब यह काम तुम्हें ही करना होगा। मैंने अपने पिताजी की बात को सीरियस नहीं लिया और कहा कि ठीक है, मगर आपको कुछ नहीं होगा। मैं नॉर्वे चला जाऊंगा तो फिर यह काम कैसे कर सकूंगा? मैं आपसे यह वादा तो नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पिताजी, आप स्कूल बनाना शुरू करो, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने अपने पिताजी की बात को तब भी सीरियस नहीं लिया, मगर मैंने जल्दी से स्कूल का काम शुरू करवा दिया। स्कूल बनने लगा और मेरे जाने से पहले ही पिताजी ने अपने श्वास छोड़ दिए। पूजा कक्ष में ही उनका मृतक शरीर मिला। कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई तकलीफ। उनकी मौत के बाद भी शरीर गर्म और गुलाबी था, मानो जैसे लाश ना होकर एक जीवित व्यक्ति हो। संस्कार की तैयारी हुई। मेरे मन में अब भी बहुत कुछ चल रहा था जो मैंने पिताजी से वादा किया था। जब मृतक देह को शमशान को ले जाने लगे तो पिताजी के शरीर में कुछ हलचल हुई। मेरी बहन ने यह सब कुछ देखा। उसने शोर भी मचाया, मगर कोई नहीं माना। मगर फिर मैंने अपने पिताजी का हाथ हिलते हुए देखा। मैंने जल्दी से उनके मुंह से कपड़े साइड पर किए तो मैंने देखा कि पिताजी की आंखें खुली हुई थी और वह बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। अब हमारा परिवार खुशी मनाए या फिर हैरान हो। पिताजी को पानी पिलाया और कमरे में लेकर गए। पिताजी ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द पूजा कक्ष में जाना है। पिताजी 20 मिनट पूजा कक्ष में अकेले रहे। एक मुर्दा आदमी उठकर खड़ा हो चुका था और पिछले 20 मिनटों से पूजा कक्ष में था। कमरे से बाहर आए तो बोले, शिव ने मुझे वापस किया है। विक्रम, तेरे मन की खोट महादेव ने पहचान ली थी। तू मेरा सपना जो सेवा का था वह कभी पूरा नहीं करना चाहता था, इसीलिए महादेव ने मुझे जीवन दिया। उस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं थे और ना ही कोई जवाब। मेरे पिताजी ने 5 साल वह स्कूल चलाया। 5 साल बाद उनकी मृत्यु दोबारा हुई। अपनी मौत से पहले पहले वह स्कूल प्रॉपर मैनेज कर चुके थे और आज भी वह स्कूल चल रहा है। असल में जब पहली बार मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस दिन मेरे मन में यह आया था कि पिताजी की तो मृत्यु हो गई है और मैं नॉर्वे चला जाऊंगा। स्कूल बनाने की तो एक बात ही थी और अब कौन पूछेगा। ज़मीन बेचकर काम ख़त्म कर दूंगा। मगर मैं यह भूल बैठा था कि यह महादेव का ही एक हुक्म था जिसके साथ मैं खिलवाड़ करने जा रहा था।
महादेव ने मेरा मन पढ़कर मेरे पिताजी को वापस भेज दिया और वह काम भी पूरा किया।